हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए डिवाइन फेमिनिन की करेंट एनर्जी लेकर आई हूँ और आप लोगों के लिए रियूनियन के कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी और साथ ही साथ एक चैनल मैसेज भी शेयर करूँगी जो मैंने ड्रीम में देखा हुआ है। तो मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही कि हमारी डिवाइन फेमिनिन जो बैलेंस तो थी, लेकिन वो अब काफ़ी गुस्से में आ गई है एकदम से। कल शाम से या कुछ लोगों को आज मॉर्निंग से बहुत ही ज़्यादा मतलब एंगर वाली एनर्जी फील हो रही है कि जैसे उन्हें लग रहा है कि बस अब सब ख़त्म, अब बिल्कुल ना कुछ नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं, ना कोई इनर वर्क करूँगी ना कुछ। मैं अब अपने हिसाब से अपना काम करूँगी। अब ये नहीं कि बिल्कुल मैंने इतना सुबह से शाम तक इतना बिल्कुल रूटीन के हिसाब से काम किया, एक एक चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि इस टाइम ये इनर वर्क करना है, उस टाइम वो इनर वर्क करना है, इस तरह से करना है, उस तरह से करना है। जैसा जैसा समझ में आया या मेंटर्स ने या गाइड्स ने जैसा बताया, मैंने बिल्कुल उस तरह से किया और बिल्कुल भी इस बात पे गौर नहीं किया कि मैं कितना थक गई हूँ, मुझे कितना पेन हो रहा है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं फिर भी लगी रही और अपना काम करती रही, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है। लेकिन आप लोग इतना गुस्से में क्यों हैं? ये कहीं ना कहीं सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता ही है कि हमारे जो डीएम महाशय हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ही मिरर करते हैं। जो चीज़ हमारे अंदर डीप रूटेड होती है, जो हमें नहीं दिख रही होती है कि हमारे अंदर है, हमें तो लगता है कि जैसे हमने अपने आप को पूरी तरह से हील कर लिया है और हम पूरी तरह से बैलेंस में आ गए हैं। लेकिन ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं ना, इनको सब पता रहता है, इनको सब पता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग जानबूझ के कुछ करते हैं, इनको अनकॉन्शियसली सब कुछ पता रहता है। हो सकता है कि ऐसे कॉन्शियस तरीके से अगर आप सामने सामने पूछने की या कभी पता करने की कोशिश करें तो वो हो सकता है आपकी बात ही ना समझ पाए या वो जान ही ना पाए कि आप क्या बोल रहे हैं, किस किस विषय के बारे में बोल रहे हैं, और हो सकता है कि वो आप ही की बात से ट्रिगर हो जाए। लेकिन ये सारी बातें उनको अनकॉन्शियसली पता होती हैं कि आप, और जो ट्रिगर हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप ही के अंदर है। और सिर्फ डीएम की तरफ से ही ट्रिगर नहीं, जो भी ट्रिगर आपको कहीं से भी हो रहा है, सोसाइटी में, फैमिली मेम्बर्स से, या जहाँ कहीं भी आप ऑफिस में कलीग्स से या कॉलेज में या कहीं पर भी स्टूडेंट लाइफ में हैं अगर आप, तो कहीं पे भी कुछ भी अगर आपको ट्रिगर हो रहा है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वो ट्रिगर आप ही के अंदर है। वो ट्रिगर आप ही के अंदर है, बस सामने वाले ने ना वो आपको ना एक तरीके से लाइट में ला दिया है, एक तरीके से वो आपको दिखा दिया है कि ये आपके अंदर है। तो सबसे पहले आप ये समझा करिए। तो जैसे ही आपको एंगर आए या आप कुछ भी उनको रिप्लाई करने वाले हो किसी को भी, या कुछ भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले हो, तो सबसे पहले आप यही सोच लीजिए कि सामने वाले ने आपका हेल्प किया है, क्योंकि आपका जो भी डीप रूटेड इशू है, वुंड्स है, तो वो सामने वाले ने आपको रिफ्लेक्ट किया है, जिस वजह से आपको अब उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि और कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसी हैं कि जो उनको ये एनर्जी आ रही है, एंगर वाली एनर्जी आ रही है, और वो थोड़ी देर तो एंगर में रहती हैं और फिर इसके बाद उसको, इस एनर्जी को लेट गो कर देती हैं। उनका कुछ मूड स्विंग जैसा हो रहा है कि अगर मॉर्निंग में उनका मूड अच्छा है तो शाम तक बिगड़ जाना है, और शाम को इवनिंग में उनका मूड अच्छा है तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक बिगड़ ही जाना है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वो एक तरीके से बीच में हो रही हैं, मूड स्विंग्स वाली सिचुएशन में है। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपना काम ठीक से कर रही हैं, वो समझ रही हैं कि ये एनर्जी मुझे चेक करने आ रही है या मुझे डिसबैलेंस करने आ रही है, लेकिन मुझे डिसबैलेंस होना नहीं है। तो वो बात को समझ रही हैं, एनर्जी भी महसूस कर रही है, सब कुछ है, तो लेकिन वो फिर भी डिसबैलेंस नहीं हो रही हैं और अपना, और बाकी ये इस टाइम ना थोड़ा सा इनर वर्क जो है वो इफ़ेक्टेड हो रहा है। इनर वर्क इफ़ेक्टेड हो रहा है कि इन द सेंस, जैसे पहले आप वो कर रहे हैं, चक्रास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या अफर्मेशन कर रहे हैं, या मिरर वर्क कर रहे हैं, कोई भी आप कोई शैडो वर्क कर रहे हैं,
तो वो ना अब किस तरह से हो रहा है, हो अब भी रहा है आपके ऊपर वर्क, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिसको जिस तरीके से ज़रूरत है, उस हिसाब से हो रहा है। कि मान लीजिए आपका कोई और इश्यू है, कोई आप जैसे आप अपने सोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने सोल से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो अब आपके साथ क्या हो रहा है कि आपके सामने कहीं ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं, कहीं कोई आपको कुछ इस टाइप से बातें बता रहा है कि हाँ, और ज़्यादा सोल से कनेक्ट कैसे हों, या आपको ऐसे-ऐसे ट्रिगर मिल रहे हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ इस वर्ल्ड में ना कहीं कोई अपना नहीं होता है, सिर्फ़ एक हमारी सोल ही होती है जो हमारी अपनी होती है। इस चीज़ को हमें अंदर तक फ़ील करना होता है, क्योंकि कई बार हम लोग ये चीज़ सुन तो लेते हैं बाहर से, या कहीं से हमने पढ़ लिया, या हमारी सोसाइटी में चला आ रहा है, वेद पुराण गीता उपनिषद से हम सब लोगों ने बाइबल कुरान इन सब में से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें स्प्रेड हो चुकी हैं हमारी सोसाइटी में कि हाँ, सोल है और सोल ही हमारे साथ आती है, हमारे साथ जाती है, और हम एक सोल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने उन चीज़ों को अपने अंदर नहीं उतारा होता है, हम बस बाहर से ही इन चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन अब क्या टाइम है अपनी सोल से और ज़्यादा कनेक्ट होने का। तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आप और ज़्यादा सोल से कनेक्ट हों, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल भी घबराएं ना, और अपने आप को बिल्कुल भी रेस्टलेस एनर्जी में फील ना करें, बल्कि थोड़ी देर आप शांत होकर के ये समझने की कोशिश करें कि आपको क्या समझाया जा रहा है। इस समय बाहर कहीं से कनेक्ट करने की बजाय आपको अपने अंदर, अपने इंट्यूशन, अपनी सोल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय यूनिवर्स एक तरीके से कह लीजिए आपको डायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हैं जिसको जिसकी आवश्यकता है। अब किसी को मान लीजिए सेल्फ लव का इशू है, तो उनको सेल्फ लव का ट्रिगर मिल रहा है, और उनके सामने सेल्फ लव की वीडियोस आ रही हैं, और सेल्फ लव से रिलेटेड उनको वर्क सीखना पड़ रहा है। तो ये इस टाइप की चीज़ें कि जिसको जिसकी ज़रूरत है उस समय इस समय उसके पास वही चीज़ आ रही है और उसको वही करना पड़ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी सबसे पहले आप लोग ये इनका डीएम को आप साइड में कर दीजिए। डीएम का जो काम है वो डीएम करके चले गए हैं। मान लीजिए आप लोग कई दिनों से नहीं मिले, कुछ लोग होंगे 1 मंथ, 2 मंथ या इससे भी ज़्यादा टाइम, या और ईयर्स में टाइम हो गया होगा। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि जब आप लास्ट टाइम मिले थे या लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी, तो आपको किस चीज़ पे ट्रिगर मिला था, या आपने क्या चीज़ उनसे कही थी, और उन्होंने आपसे क्या बोला था। तो वो चीज़ आप थोड़ा-सा रिमेंबर करने की कोशिश करें अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और और फिर उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि हमारे डीएम ना, उनको पता नहीं रहता, लेकिन वो ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और डीएफ भी डीएम को ऐसी बातें बोलती है कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो लगता है उन्हें, डीएफ को भी कभी-कभी ऐसा लग जाता है कि ये क्यों बोल रहा है ऐसा, या क्या है क्या नहीं। लेकिन उनको बारीकी से समझिए, और आप जब लास्ट टाइम मिले थे और आपकी बात हुई थी, तो आप उस बात को समझिए कि उस टाइम आपको किस बात पे ट्रिगर मिला था, या उस टाइम आपकी क्या बात हुई थी, और उसी बात में वो कहते हैं ना कि अंत ही आरंभ है। तो वो जब आप लास्ट बार मिले थे तो उसी में ही आपका आगे का वो जुड़ गया था कि आपको अब नेक्स्ट टाइम कब मिलना है, कैसे मिलना है, कौन सा इशू हील करके मिलना है। तो उस टाइम जो भी आपकी बात हुई थी वो इशू आपको हील करना है। फिर इसके बाद आप लोग जो है तो फिर से आपको मिलवाया जाता है, रियूनियन होता है। फिर इसके बाद फिर आपको ट्रिगर मिलता है अगर आपके पास कोई शैडो वर्क रह गया है। तो इस बात के लिए बिल्कुल भी ना परेशान हो कि ये क्या हो गया, हम लोग अलग हो गए, दूर हो गए, या डीएम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, या मैं ही बस सारा काम कर रही हूँ। वो भी गुजरते हैं, इन्हीं सारी प्रोसेस से वो भी गुजरते हैं। यकीन मानिए, डीएम आपसे अलग होकर के उनको भी खुशी नहीं होती है, लेकिन वो छुपाए रखते हैं, वो कह नहीं पाते। वो अंदर ही अंदर एक कश्मकश में रहते हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्मिक वर्ल्ड में उलझे हुए होते हैं। तो वो
इस बात को समझ नहीं पाते कि मुझे क्या करना रहता है। लेकिन यही अंतर्द्वंद, यही उनके मन में भी लगातार चलता रहता है, और वो भी हर प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके मैं अपने डीएफ के पास पहुंच जाऊं, और वहीं उन्हें सुकून मिलता है। सच कहें तो डीएम को अपने डीएफ के पास ही सुकून मिलता है। लेकिन अब जिस जहाँ पर लर्निंग लेनी है, जहाँ पर कर्मा बाकी है, तो वहाँ उन्हें वापस जाना तो होगा ही ना। तो डीएफ बिना लड़ाई झगड़ा करे ही खुशी खुशी उनको वापस जाने दें, और खुशी से अपना कर्मा भी सॉल्व करें, और अपने ऊपर जो भी उन्हें वर्क करना है तो उसको भी ठीक तरीके से करें। ना कि ये, और हमेशा मन में ये सोचिए कि वो आप ही हैं, वो आप ही हैं। जिस तरह से आप रहेंगे उस तरह से वो भी रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि वो मुझे लाइक नहीं करते, वो मुझसे बात नहीं करते, वो मुझे पसंद नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन तक भी पहुंचती है कि वो मिरर तो हो ही रहा है, आप उनको ये सब चीज़ सेंड करो, ये एनर्जी सेंड करो, फिर वो आपको सेंड करेंगे, फिर आप और ज़्यादा परेशान होगे, फिर आप फिर उनको सेंड करोगे, वो फिर आपको सेंड करेंगे। तो ये एक तरीके का लूप क्रिएट होने लगा। तो आपको लूप क्रिएट नहीं करना है। डीएम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, लेकिन आप समझ पा रहे हो, आपके सामने एग्जैक्ट चीज़ें आती जा रही हैं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपको ये लूप क्रिएट नहीं करना है। आपको उस चीज़ पे वर्क करना है, और आपको अच्छा अफर्मेशन लेना है। अगर आप बोल सकते हैं तो अपने लिए अच्छा बोलिए, अदरवाइज़ मत बोलिए, मौन रहिए। लेकिन जब भी आपको बोलना है, आपको एनर्जी सेंड करनी है, तो आप अच्छी एनर्जी सेंड करिए, क्योंकि वो आप ही हैं। आप अपना लेवल बढ़ाइए, और डीएम को तो आना ही है, वो आप ही हैं। बस वो एक तरीके से इल्यूज़न है, सेपरेशन इज़ एन इल्यूज़न। हम लोग कई बार सुनते हैं, हम लोगों ने कई सारे लोगों से बहुत जगह पर सुन रखा है कि सेपरेशन इज़ एन इल्यूज़न। लेकिन हमें इसको अपने अंदर महसूस करना है, अपने अंदर महसूस करना है। और हम इसे कब महसूस कर पाते हैं? हम इसे तब महसूस कर पाते हैं जब हम अपने डीएम को अपने अंदर ही महसूस करने लगते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम अपने डीएम से अलग हैं। और हम अपना जब इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम अपने डीएम को अपने अंदर ही महसूस करने लगते हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, क्यों सब लोग कहते हैं कि सेपरेशन इज़ एन इल्यूज़न। ऐसा भी होता है क्योंकि सब लोग जो ट्विन फ्लेम हैं, तो वो इसी जर्नी से, इसी पैटर्न से होकर के गुजरे हैं, क्योंकि लगभग सबका मतलब वो पैटर्न एक जैसा होता है। और भले ही हम लोग एक जैसी जर्नी में हैं, लेकिन बस ये है कि कुछ कभी आगे हो गया, कोई स्टेप थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन लगभग सब लोग एक ही जैसे चीज़ों से होकर के गुजरते हैं। और तो वो सब लोग उन चीज़ों को फेज़ को पार कर चुके हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हम सब लोगों को भी उन फेज़ को पार करना है। और ये तो है ही है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ हो रहा है, हम सभी लोगों के साथ यही होता है। और उन सब लोगों ने क्रॉस किया है, तो आप भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम सब लोग भी उस सिचुएशन पे पहुंच सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, और अपने आप को एक संभाले रखें। आप शक्ति हैं, वो शिव है और शक्ति आप हैं। जब आप ही अपनी तरीके से हिम्मत हार देंगे, तो आपका नाम ही शक्ति है। तो आपको तो ये है ही नहीं कि आप शक्तिहीन होकर के रहें, आप अपने आप को कमज़ोर समझें। ये तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अपने आप में शक्ति महसूस करनी है, आपको डिवाइन से पावर लेना है, और आपको अपने आप को एक डिवाइन फेमिनिन के तरीके से मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको ये राइट ही नहीं है, क्योंकि आप शक्ति हो, आपको शक्ति बना करके भेजा गया, आप शिव की शक्ति हो। अगर आप लो हो गए तो वो पहले ही लो हो गए। और आप सोचो कि मैं लो एनर्जी में हूँ या मैं परेशान हूँ, तब वो क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनकी शक्ति तो आप ही हो। आप ही लो हो गए तो वो भी लो हो गए हैं। तो इस वजह से तो ऐसा ना करें। वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, और मैं आप लोगों को जल्दी से वो शेयर कर देती हूँ ड्रीम। तो मैंने ना, वो इस टाइम ये हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन्स अपने पुराने कार्मिक्स को देख रही हैं ड्रीम में। पुराने कार्मिक्स को अभी बीच में देखना बिल्कुल बंद कर दिया था, बहुत पहले देखा करती थी जब उनकी हीलिंग वगैरह वो कर रही थी।
तो फिर इसके बाद में बीच में उन्होंने देखना बिल्कुल भी ये ड्रीम्स आने ही नहीं ले गए थे, और वो बिल्कुल डीएफ जो है बिल्कुल खुश हो गई थी कि अच्छा चलो अब ठीक है, 3D में भी अब नहीं कोई मतलब है, और ड्रीम्स वगैरह भी नहीं आते हैं। लेकिन अब बीच बीच में क्या हो रहा है ना, कि ये टेस्ट हो रहा है, कि आप कार्मिक्स की बातों में फिर से आते हैं या नहीं। और कार्मिक बड़े ही सोलमेट बन करके आपके सामने आ रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो ये चाहते हैं कि मतलब आपका टेस्ट हो रहा है एक तरीके से, कि आप वापस से उनकी बातों में आएंगे या नहीं आएंगे, आप क्या करेंगे अब। आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करेंगे और उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, या फिर आप अपने कार्मिक को चूज़ करके एक कंफर्ट जोन में आना चाहेंगे। इस टाइप के ड्रीम्स आ रहे थे। तो उसमें से डीएफ जो है अपना उनसे कार्मिक से बच बच के बात कर रही थी, कि थोड़ा थोड़ा बात कर रही थी, समझ रही थी कि ये कैसे हैं, अब ये कैसे बन के आ गए हैं, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। और फिर एक बड़ा सा क्लासरूम था, तो वहाँ पे एक टीचर, 2 टीचर थे शायद, 1-2 टीचर, तो वो वहाँ पे क्लास ले रहे थे। कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए थे, उनको टेस्ट पेपर मिला हुआ था, तो वो अपना टेस्ट पेपर फिल कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ गलतियाँ करी हुई थी, तो उनको टीचर्स ने कुछ समझाया कि आप इस तरह से करिए, ये करिए। और कुछ लोग लेट भी हो जा रहे थे, कि एग्ज़ाम हॉल में जाने में लेट भी हो जा रहे थे। और इस टाइप का ड्रीम देखा था। तो ये ड्रीम को मैंने डिकोड किया है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोगों का जो भी लेसन और लर्निंग्स आ रहा है, उसको आप बखूबी निभाइए, उस काम को आप करिए और उसको बारीकी से समझिए। मन में एक विश्वास रखिए कि वो आप ट्विन फ्लेम आप ही हैं, और वो आप ही के हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन उससे पहले आप अपना काम करिए, आप अपना काम ठीक से करिए। जो भी गार्जियन एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं या यूनिवर्स आपको बता रहे हैं किसी भी तरीके से, आप उन पर वर्क करिए, आप उनको समझने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात भी यूनिवर्स से कहिए, ये बात भी अपने डिवाइन से कहिए। जब आप अपना डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये बात भी कहिए कि डिवाइन मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह से इस फेज से आगे निकलूँ, मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ। तो डेफिनेटली फिर आपको डिवाइन कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं, आपको पावर देते हैं, आपको कुछ अपने अंदर से ही कुछ ऐसी पावर आ जाती है, कुछ समझ आ जाती है, या कहीं से आपको कोई मैसेज मिल जाता है कि आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अच्छा ठीक है, इस तरह से था, मैं समझ गई। इस टाइप की चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो कोई भी। अगर जिन लोग को ये भी लग रहा है कि मैं अपना इनर वर्क नहीं कर पा रही, पीछे हो गई हूँ, या कुछ लोग तो छोड़ ही जा रहे हैं कि नहीं नहीं मैं अपने सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ ठीक हूँ, अब वो अच्छे होकर के आ गए हैं और अब वो मेरे लिए ठीक हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट हों और एंजल्स के मैसेजेस को ध्यान दें, और अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है, इंट्यूशन को सुने। इंट्यूशन हमेशा सही बात बताती है। आप लोग भागे भागे सबके पास पहुंचते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है या कुछ भी, ये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रही, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें अपने आप से कनेक्ट होना, अपने अंदर से कनेक्ट होना जितना ज़रूरी होता है, वो बिल्कुल सत्य होता है। वो उसमें कोई ये नहीं हो सकता कि किसी ने गलत बता दिया, या आपको डाउट हो गया, या किसी ने कुछ आपके साथ गलत कर दिया, कि क्या है, ये चेक वो चेक, कभी रीडिंग कभी नहीं रीडिंग। तो वो जब आप अपने अंदर से आपकी आवाज़ आ रही होगी ना, तो उसमें आपको उसको डिनाई करने का कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये मेरी सोल की आवाज़ है और ये मेरा ट्रुथ है। तो उसमें फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो फिर आप बड़ी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए आप सब लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपना काम करते रहें। और मुझे कुछ सॉन्ग्स भी चैनल्ड हो रहे थे, और
दूसरी बात ये है कि आप लोग जिस टाइप की लर्निंग इस समय ले रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन, आप लोग जिस टाइप की लर्निंग ले रहे हैं लगभग उसी टाइप की लर्निंग डिवाइन मैस्कुलाइन की भी लाइफ में चल रही है, उन्हीं टॉपिक्स पर। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इशू से जूझ रहे हैं तो वो भी मान लीजिए कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ लव का कोई इशू है तो वो भी मान लीजिए कर रहे हैं, उसी पे कर रहे हैं, उनका भी वर्क उसी पे चल रहा है। अगर आपको थर्ड पार्टी काम से कोई ट्रिगर्स हो रहे हैं तो उनको भी हो रहे हैं। इस टाइम ये वाली एनर्जी बनी हुई है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आपने जितनी जल्दी अपना इशू सॉल्व कर लिया उतनी ही जल्दी उनको भी पावर मिल जाएगा कि वो भी अपना इशू सॉल्व कर लें। तो इसलिए डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल भी होप मत लूज़ करिए और अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेशन में बैठिए, अपने आप को शांत रखिए और अपना काम करते रहिए। थोड़ा धीरे से ही सही, अभी जब तक फ्लो में नहीं आप लोग आ पा रहे हैं तब तक थोड़ा धीरे से ही सही, लेकिन अपना काम करते रहिए, अपने आप को आप जारी रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और होप बिल्कुल है, आप सामने ही डिवाइन हर समय हम सब लोगों के साथ हैं, बस हम लोग थोड़ा सा ट्रस्ट रखें उनके ऊपर। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट हो रहा है, मेरी बताई गई चैनलिंग्स आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, तो आप लोग कृपया ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में